फोक्स वेलकम टू लूप लर्निंग। जो आज की वीडियो नंबर है 18। हम बना रहे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम। अगर आप मेरे चैनल पे दोबारा आ रहे हैं तो वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ। रीज़न मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और जिसकी वजह से मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बना सकूँ। तो आज मौका मिला है तो फ़ौरन मैंने अपना माइक्रोफोन निकाला है और मैं स्टार्ट हो गया हूँ वीडियो बनाना। ठीक है। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, पिछली वीडियो नंबर 17 अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें। उसकी रीज़न या वजह ये है कि वो जो वीडियो है इस वीडियो के साथ लिंक्ड है। सो अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो किस बारे में है। एनीवे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ब्रीफली, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैंने ये पिछली वीडियो में फॉर्म बनाया था जो आप देख रहे हैं मैनेज एडमिशन के नाम से। इसमें 3 बटन बनाए थे, ऐड न्यू अपडेट और कंफर्म एडमिशन। सिलसिला ये है कि हमने स्टूडेंट जब आता है, स्टूडेंट ऑफकोर्स जब आते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे उनका डेटाबेस हमारे पास है कि नहीं। अगर है तो हम उसी डेटाबेस को यूज़ कर लेंगे चूज स्टूडेंट के इस ड्रॉप डाउन से। अगर नहीं है तो फिर हम क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट को, प्लस हम उसके बाद कंफर्म एडमिशन का प्रोसेस कर लेते हैं। अब कंफर्म एडमिशन का प्रोसेस क्या है? कंफर्म एडमिशन का प्रोसेस ये है कि अगर स्टूडेंट एग्री हैं कि हमारे स्कूल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, सो हमने जब कंफर्म एडमिशन का बटन प्रेस करना है तो 2-3 काम होने चाहिए। नंबर 1, जो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्रिएट होना चाहिए और स्टूडेंट का रोल नंबर क्रिएट होने चाहिए, क्योंकि अभी कंफर्म कर दिया स्टूडेंट ने। प्लस फ़ी कलेक्शन, फ़ी भी तो कलेक्ट करनी है ना। सो फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए बेस्ड ऑन द क्लास। ठीक है ना, जो क्लास सेलेक्ट की है उसकी बेस पे स्टूडेंट का जो फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए। और सिर्फ एडमिन को क्या करना है कि जाके उस फॉर्म के अंदर फ़ी कलेक्ट करनी, बट दैट्स इट। सो ये प्रोसेस मैं आपको डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ। वीबी कोडिंग का इस्तेमाल होगा काफ़ी, तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखिएगा अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है सीखने में। 2-3 चीज़ें मैंने एडिट की हैं टेबल्स में, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलो। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप ये अपडेट्स ज़रूर कर लीजिएगा अपने टेबल में। नंबर 1, क्लासेस टेबल में क्लास कोड, डिवीजन कोड। आपको अगर याद है, मैंने सबसे पहली वीडियो में इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि ये फाइनल डेटाबेस की में नहीं है, इसमें चेंजेस भी हो सकती हैं। तो डेफिनेटली आज मैंने रियलाइज़ किया है कि ये 2 कॉलम क्लासेस टेबल में ऐड करने पड़ेंगे, क्लास कोड, डिवीजन कोड। ना कि सिर्फ ये, सेक्शंस टेबल में भी सेम हमने कोड का एक एडिशन किया है, कोड कॉलम का। इसकी रीज़न मैं आपको बताता चलता हूँ। रीज़न ये है कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके लिए ये कम्बिनेशन क्रिएट करने वाले हैं और रोल नंबर भी ये कम्बिनेशन क्रिएट करने वाले हैं। सो एक किस्म का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर होगा जो कि हर स्टूडेंट को असाइन होगा। सो ये हम करने वाले हैं एक्चुअली, और इसलिए हमें ये वो कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तीसरी जो एडिशन और मॉडिफिकेशन मैंने की है टेबल में वो है फ़ी कलेक्शन टेबल। 2 कॉलम मैंने ऐड किए हैं, टाइप और रेफरेंस नंबर। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्यों किया है। ठीक है, आप सिर्फ अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और आपने सेम डेटाबेस स्कीमा बनाया है तो प्लीज़ गो एंड एडिट। ओके, लेट्स गो। अभी हम अपना काम करते हैं। काम ये है कि कंफर्म एडमिशन बटन के पीछे हमने कोड करना है। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहला सीक्वेंस ये होगा कि हम लॉजिक्स चेक करेंगे कि रिकॉर्ड सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर हो गया है तो फिर हम प्रोसीड करेंगे। दूसरी लॉजिक चेक करेंगे, अगर स्टेटस ऑलरेडी कंफर्म्ड है तो एरो थ्रो करेंगे, भाई साहब ये जो एडमिशन रिकॉर्ड आपने सेलेक्ट किया इसका स्टेटस तो ऑलरेडी कंफर्म है, तो आप दोबारा कंफर्म करने के चक्करों में क्यों है। सो ये हम पहले लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गो। कंफर्म एडमिशन ... ये ऑलरेडी आपको पता है कि एरर हैंडलिंग का कोड बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गो हैड इफ me dot admission id equals double quote then to cmd dot beep message box please select a record to proceed further.
ठीक है, ये ओके, वी बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, 2 लाइन्स को आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए। पहली लॉजिक हमने चेक कर ली, तो दूसरी लॉजिक एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स कन्फर्म्ड। देन अगर तो कंफर्म हो गया तो पेस्ट कर देते हैं हम कोड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं द एडमिशन हैज़ ऑलरेडी बीन कन्फर्म्ड। ओके, लॉजिक्स दोनों चेक हो गई हैं। एल्स अगर ये लॉजिक्स फॉल्स हैं, यानी कि इस यूज़र ने सब कुछ सही किया हुआ, सो उसके बाद क्या करना चाहिए? वेल, उसके बाद सिंपली हमने जो क्रिएट करना है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको याद है क्या क्रिएट करना है? रोल नंबर। समझ आते हैं स्टूडेंट्स टेबल में, यहाँ पे आते हैं, आपको ये मैं दिखाते चलो, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये हमने क्रिएट करना है। सो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होने चाहिए। स्टूडेंट यूज़र को स्टूडेंट फॉर्म में जाके ऐसे टाइप नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए। सो हम चलते हैं हमारे फॉर्म में, कंफर्म एडमिशन पे दोबारा जाता हूँ, और हमने जो कम्बिनेशन है उसको फॉलो करना है, लेकिन हमें VBA रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हम करेंगे RS क्रिएट रजिस्ट्रेशन एज रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये हमने कर लिया। फिर इधर आके हम सेट कर लेते हैं, सेट RS क्रिएट रिच इक्वल्स current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट फ्रंसी ओपन फ्रंसी क्लोज। कौन सा टेबल हमने ओपन करना है, किस में करना है एडिट? हमने स्टूडेंट्स टी, मैंने वर्ड यूज़ किया अभी एडिट, यानी कि रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, तो ये करना ज़रूरी है। db ओपन डायनासेट, ओके, लाजमी है। ये हमने कर लिया। फिर हम उसको, अब इस लाइन ऑफ कोड से टेबल हो गया हमारा ये वाला ओपन। अब हमने टेबल तो ओपन कर लिया, अब हमने जाके इसको एडिट करना है रिकॉर्ड को। ठीक है, सो वो हम करेंगे। सो हम इधर आते हैं, और लेकिन एक और भी चीज़ है ना, अब इस स्टूडेंट टेबल में देखिए कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सो हमें सबसे पहले जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे स्टूडेंट, ये देखें, इसकी जो अगर मैं जाता हूँ क्यूरी में तो आपको स्टूडेंट ID नज़र आएगा कॉलम 0 में। सो जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने पहले सर्च करना है स्टूडेंट्स टेबल में, क्योंकि स्टूडेंट्स टेबल में तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हो सकते हैं। सो आपने पहले उस स्टूडेंट को सर्च करना है, ठीक है, अपने रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड सेट में, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड सेट में। सो उसके लिए हम करेंगे RS क्रिएट reg डॉट फाइंड फर्स्ट। क्या फाइंड करना है? स्टूडेंट ID इक्वल्स, किसके इक्वल्स? एम्फरसैंड मी डॉट स्टूडेंट ID डॉट कॉलम 0। ये सो इस लाइन ऑफ कोड से आप एक्चुअली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो मैंने स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो उसका ID नंबर चेक करो, और इस टेबल में जाओ और इसको ID को तलाश करो यहाँ पे। एसेंशली ये हम कर रहे हैं। ठीक है, सो आई एम श्योर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। सो लिहाजा हमें वो इफ़ नो मैच और मैच वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट एग्जिस्ट है, तो लिहाजा हम क्रिएट कर रहे हैं ना रिकॉर्ड। एनीवे, सो वी विल गो हैड, और हम क्या करेंगे? RS क्रिएट reg डॉट एडिट। ठीक है, RS क्रिएट reg डॉट अपडेट, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे आके हमने छोटा सा कोड करना है, छोटा सा कोड करना है। ऑलराइट, सो इसको हम लेंगे RS क्रिएट reg एक्सक्लेमेशन मार्क रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या कम्बिनेशन आपको अगर याद हो, मैंने आपको ये दिखाया था, academic year /class/division /student ID। सो इसको हमने करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। academic year me dot academic year डॉट कॉलम 0। ठीक है, ये आ गया।
एम्फसेंट डबल कोड ये एरर. सो आई थिंक ओके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम्फसेंट. ओके पहले हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये जो स्लैश है ये वाले मैं टाइप करूँगा. ठीक है, उसके बाद है क्लास नेम मी डॉट क्लास ID डॉट कॉलम. अच्छा, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ कॉलम ऐड किए, सो यहाँ पे हम जाते हैं क्लास ये कम्बो बॉक्स में, इसमें जाके रो सोर्स में जाते हैं. सो ये मैंने ऐड किए हैं क्लास कोड और डिवीजन कोड, देख सकते हैं ना, क्लास कोड डिवीजन कोड. सो ये कौन से कॉलम में है, 0 1 2 3. 2 कॉलम में क्लास कोड है, 3 कॉलम में डिवीजन कोड है. ठीक है, सो हम इसको आ जाते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हमने क्लास नेम, ये क्लास कोड आ जाएगा, डिवीजन कोड आ जाएगा. ओके सो हम VBA में आते हैं और कॉलम 2 में क्लास कोड है. ठीक है, एम्फसेंट. फिर उसके बाद क्या है सीक्वेंस में हमारा, डिवीजन. सो ये अगर आपको याद हो कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, इधर 0 1 2 3 कॉलम नंबर 3 में डिवीजन कोड है. सो हमने ये कॉलम नंबर 3 VBA में ऐड करना है डिवीजन का. सो मी डॉट क्लास ID डॉट कॉलम 3. ओके एम्फसेंट. अब जो स्टूडेंट का ID नंबर है वो हमने ऐड करना है. सो मी डॉट स्टूडेंट ID डॉट कॉलम 0. ये हो गया जी हमारा कम्बिनेशन रेडी. लेकिन अभी इसमें एक कमी है, वो कमी ये है कि हमने स्लैश का एडिशन करना है, या डैश या स्लैश, जैसा भी आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसा आपको करना पड़ेगा, या फिर आप खुद से कम्बिनेशन बना सकते हैं ऐसे. अब इसको कैसे हमने करना है, इसको जनाब हमने ऐसे करना है कि हम इधर जाते हैं. ओके आई विल ट्राई एम्फसेंट. ओके सो इसकी एम्फसेंट की बजाय हम स्लैश का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ. ओके देयर यू गो, ग्रेट. ओके होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी, ये हमने कम्बिनेशन रहा है. सो जब हम कोड रन करेंगे तो होपफुली ये सारा जो कोड है वो रन होगा और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इस के हिसाब से क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट हमारा है जी रोल नंबर. ठीक है, रोल नंबर वो भी इससे मिलता जुलता ही है. सो रोल नंबर के लिए हम जाएंगे इधर और हम ये कॉपी करेंगे, VB कोड में आएंगे, RS क्रिएट रेज एक्सक्लेमेशन मार्क रोल नंबर इक्वल्स. अगर आप देखें कि रोल नंबर का सीक्वेंस भी सिमिलर है, यानी कि क्लास नेम, इसमें क्लास कोड आ जाएगा, डिवीजन कोड आ जाएगा और स्टूडेंट ID आ जाएगा. ठीक है, अगेन आप अपना कम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक है तो मैं ये ऐड कर रहा हूँ. आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, बस उसको आप फॉलो करें. सो मैं बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूँ सारा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मेरा काम हो जाएगा. ओके देयर यू गो. ओके अपडेट, ऑलराइट, debug. ओके डन. सो ये इस कोड से आपने हमेशा ये याद रखना कि इसको अपडेट करना है, नहीं तो ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा. अच्छा, इसके बाद हमें कोई ना कोई मैसेज बॉक्स आना चाहिए कि जी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट कर दिया है. लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो, हमने एक और बात की थी कि जब हम कंफर्म एडमिशन का बटन प्रेस करेंगे तो ना सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर क्रिएट होना चाहिए, बल्कि इसका जो हम इधर जाते हैं फ़ी कलेक्शन, इसमें भी रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाना चाहिए. सो अब चलें उसके बारे में VB कोडिंग करते हैं, वो भी यहाँ पे ही हम करेंगे इसी कोड ब्लॉक में, इसी बटन के पीछे. सो डिम RS फी एज रिकॉर्ड सेट. ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और
इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे RS फी और स्टूडेंट्स टी की बजाय हम फ़ी कलेक्शन टी, ये टेबल का नाम देख लेते हैं कि हम बिल्कुल सही टेबल का नाम टाइप कर रहे हैं या मिस्टेक तो नहीं कर रहे। फ़ी कलेक्शन टी, करेक्ट। अब क्योंकि हम इस टेबल में रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, सो हमें डीबी ओपन डायनासेट की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो रिमूव दैट। उसके बाद मैं इधर आ जाऊँगा ये अपडेट के बाद, और जैसे कि मैंने आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि आपने ये टेबल जब ओपन किया है सो इसको आपने क्लोज भी करना है। सो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। राइट, अब हम RS फी, देखा RS फ्री, इसलिए वो सही नहीं आ रहा, अब RS फी आ गया, करेक्ट। सो यहाँ पे RS फी डॉट एड न्यू, RS फी डॉट अपडेट। ओके, ये हमेशा याद रखें, इसको आपने ओपन करना है, क्लोज करना है अपडेट में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हमने करना क्या है, RS फी, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप। अब टाइप क्या है, एक्चुअली मैंने दो टाइप सोची हैं, ठीक है ना। एक तो हम फ़ी कलेक्शन करेंगे जब हम एडमिशन कर रहे हैं, राइट, सो तब टाइप आएगा एडमिशन। एक रेगुलर फ़ी कलेक्शन होगी पर मंथ, राइट। सो फ़ी रोल हम जनरेट करेंगे, वो फंक्शनलिटी बाद में मैं आपको दिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। सो वो मंथली फ़ी होगी या जर्नल फ़ी होगी कलेक्शन, इस तरह का हमको कैटेगरी का नाम दे देंगे, लेकिन टाइप का होना बहुत ज़रूरी है। सो वो आपको मैं बाद में इसका मकसद बताऊंगा। सो इसमें हम करेंगे एडमिशन, या आपको कोड दे सकते हैं, यानी कि 0 1 एक्सेट्रा जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके हम रेफरेंस नंबर REF, क्लोज नहीं करना भाई डिज़ाइन व्यू, REF रेफरेंस नंबर, ये क्या है भाई, आप सोच रहे होंगे। वेल, रेफरेंस नंबर का मतलब ये है कि हम जिस फॉर्म से या जिस रिकॉर्ड के अगेंस्ट ये जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं इस टेबल में, उसका रेफरेंस भी तो देना है ना। मतलब हम कनेक्शन कर रहे हैं, अगर मैं एक लॉजिकली तरीके से बता सकूं तो एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं हम कि जी ये जो फ़ी कलेक्शन टेबल में हम रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये रेफरेंस नंबर इस एडमिशन आईडी का है। सो ये हम, इसलिए मैंने रेफरेंस नंबर दिया है मी डॉट एडमिशन आईडी। ओके, या आप एडमिशन आईडी है या आप स्टूडेंट आईडी की लॉजिक नहीं बनी, क्योंकि अगर हम देखें तो एडमिशन आईडी के साथ हमने स्टूडेंट आईडी को लिंक किया हुआ। सो स्टूडेंट एडमिशन आईडी इज़ बेटर। ओके, एनीवे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट फील्ड हमारी क्या है, यहाँ पे आता हूँ मैं। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट आईडी। ओके, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और स्टूडेंट आईडी इक्वल्स मी डॉट स्टूडेंट आईडी डॉट कॉलम 0। रिमेंबर, ये कॉलम स्टूडेंट आईडी ये है, इसके अंदर कॉलम 0 में आईडी रिजाइड करता है, तो इसलिए कॉलम 0। नेक्स्ट हमारी फील्ड है जी एकेडमिक ईयर, एकेडमिक मंथ। ओके, सो आके हम दोबारा, सॉरी, ओके, सो एकेडमिक ईयर इक्वल्स मी डॉट एकेडमिक ईयर डॉट कॉलम 0। उसके बाद एकेडमिक मंथ, मी डॉट एकेडमिक मंथ, या हमारे पास क्या है एकेडमिक मंथ, इसमें है भी कि नहीं, आई डोंट थिंक सो हमारे पास मंथ है। वेल, मंथ इसमें नहीं होगा, मंथ हम कर देंगे करंट मंथ, जिस मंथ में हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसी का हम कर देंगे। सो फॉर्मेट नाउ, ठीक है, कॉमा मंथ, राइट, ओके, देयर यू गो।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे अगली फील्ड कौन सी है, प्रीवियस बैलेंस। वेल इन दिस केस अगर, क्योंकि आप लॉजिकली अगर सोचें तो ये बिल्कुल नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है नए स्टूडेंट का, सो प्रीवियस बैलेंस विल बी लॉजिकली ज़ीरो, सो हम इसको ज़ीरो रखेंगे। फ़ी ड्यू, ये भी हम देख लेते हैं, फ़ी ड्यू, आर एस फ़ी एक्सक्लेमेशन मार्क फ़ी ड्यू। सो फ़ी ड्यू क्या होगी? वेल अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। अगर आप कुछ और देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो अभी आप सब छोड़ दें, ये फोकस करें अगर आपने सीखना है तो। फ़ी ड्यू क्या है कि हमने ऑटोमेटिकली इस टेबल के अंदर फ़ी ड्यू लेके आनी है। बेसिस ऑन व्हाट? बेसिस ऑन द क्लास दैट वी हैव सेलेक्टेड, ठीक है ना। रिमेंबर आपने क्लास सेलेक्ट की है और हर क्लास की हमने एक फ़ी फाइनलाइज की हुई है, डिटर्मिन की हुई है। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फ़ी टाइप, फ़ी बैलेंस, फ़ी स्ट्रक्चर, यहाँ पे जाता हूँ। सो देखें क्लास आईडी और उसकी फ़ी टाइप आईडी और फ़ी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो टोटल है फ़ी का 800, 1300, 220, ये सब मिला के ऐड करके सम करके एक वैल्यू इस टेबल में ऐड की जाए फ़ी ड्यू कि मतलब ये इस स्टूडेंट के लिए 2200 फीस है, ठीक है, बेस्ड ऑन द क्लास विच इज़ सेलेक्टेड हियर। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप नहीं समझे थोड़ा सा आप रिवाइंड करें वीडियो को और आप दोबारा देखें, यही फ़ायदा ना वीडियो का, यूट्यूब का, ठीक है। ओके, सो उसको मैंने कैसे करना है, अब यहाँ पे देखूँ मैं फ़ी स्ट्रक्चर में तो मेरे पास 1, 2, 3 रिकॉर्ड हैं सेम क्लास के अगेंस्ट, ठीक है। अब चैलेंज ये है कि हमने इसको सम करना है। अगर 5 भी हों, 10 भी हों, 15 भी हों, जितने भी रिकॉर्ड हों उस क्लास के अगेंस्ट, उस स्ट्रक्चर में फ़ी के, उन सब को हमने ऐड करना है, सम करना है और एक नंबर इस टेबल में फ़ी ड्यू में ऐड करना है। सो मुख्तलिफ तरीके हैं लेकिन ईजी तरीका मैं ये करता हूँ, यहाँ इस सिचुएशन में मैं डी सम का इस्तेमाल कर लेता हूँ या डी काउंट या डी मैक्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ, बड़े हैंडी हैं ये फंक्शन। सो लेट्स डू दैट, डी सम। ओके, प्रिंसी ओपन एक्सप्रेशन एज स्ट्रिंग। अब वो बोल रहा है कि भाई साहब ठीक है मुझे बताओ कि किस चीज़ को तुमने सम करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि भाई फ़ी कॉलम को मैंने सम करना है, ठीक है। सो डबल कोट फ़ी कॉलम कॉमा डोमेन। डोमेन क्या भाई? डोमेन सिंपली या क्यूरी का नाम है या टेबल का नाम है। इस सिचुएशन में हमारे पास टेबल है, सो फ़ी स्ट्रक्चर टी ये हमारा डोमेन हो जाएगा, फ़ी स्ट्रक्चर टी। अब तीसरी कंडीशन वो वेल दिस इज़ ऑप्शनल बट पूछ रहा है कि क्राइटेरिया कोई है कि नहीं, तो हमारी सिचुएशन में बिल्कुल क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि हमने सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, सम करना है जो कि उस क्लास के अगेंस्ट है। रिमेंबर हम यहाँ पे क्लास सेलेक्ट की हुई है, ठीक है ना। सो उस क्लास के अगेंस्ट, क्योंकि इस कॉलम में तो फ़ी स्ट्रक्चर कॉलम में तो हर क्लास की फ़ी होगी ना, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, एट्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। सो हमने सिर्फ और सिर्फ सम करना है उस क्लास की फ़ी को जो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। सो उसके लिए भी हम क्राइटेरिया देंगे, सो डबल कोट और हम कहेंगे जी क्लास आईडी, ये हमारा जो यूनिक आईडी है, इक्वल्स डबल कोट एम्परसैंड मी डॉट क्लास आईडी डॉट कॉलम 0। ओके, क्या एरर है भाई, देख लेते हैं, या प्रिंसी क्लोज, ठीक है। सो ये हमें इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा कि हमें फ़ी ड्यू क्या करेगा, एक्सेस इस टेबल में जाएगा, क्लास आईडी सर्च करेगा, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको, उनकी वैल्यू फ़ी कॉलम में जितनी वैल्यू उनको ऐड करेगा और यहाँ पे फ़ी ड्यू में ऐड कर देगा, राइट, मैजिक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फ़ी कलेक्टेड। ऑफ कोर्स ये अभी फ़िलहाल 0 होगी क्योंकि अभी तक हमने फ़ी कलेक्ट नहीं की। बैलेंस ऑफ कोर्स आर एस फ़ी बैलेंस भी 0 होगा और हमारे पास जो है स्टेटस आर एस फ़ी एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेटस इक्वल्स न्यू। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे,
ठीक है। और स्टेट आर एस फ्री नहीं भाई, फी एक्सक्लेमेशन मार्क स्टेट फॉर्मेट नाउ डेट मंथ ईयर, ओके। एंड देन हमारा कोड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। इसमें आते हैं, हम देखते हैं, यप ऑल कंप्लीटेड। रिमेंबर आपने इसको क्लोज भी करना है, डॉट क्लोज, ऑलराइट। और यहाँ पे आके आपने एक कंफर्मेशन का मैसेज देना है कि डू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स द registration number, roll number and fee collection record has been created. There you go. Alright, आप इसको कमेंट कर सकते हैं मैसेज को, we be information comma information, ओके। आई थिंक हमारा जो कोड है वो हो चुका है कंप्लीट। सो लेट्स डिबग। को अभी तक तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। टाइम टू डू द टेस्टिंग, ओके लेट्स गो अहेड, टेस्टिंग करें। सो हम इधर जाते हैं, फॉर्म भी में जाते हैं। सो हमारे पास ये नेम 11 स्टूडेंट ऑलरेडी क्रिएट है। सो कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं, hopefully everything works, let's click. Alright, यहाँ पे confirmed हो चुका है, आज की डेट भी हो गई। registration number, roll number and fee collection record has been created. Let's click OK. And error, field cannot be updated. Which field? Okay, so let's select the fee collection. अच्छा जी, यहाँ पे create हो चुका है, reference number blah 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 blah, प्रीवियस बैलेंस 0, फ़ी ड्यू देखें 2320, फ़ी कलेक्शन, फ़ी बैलेंस 2320। अच्छा, वो मुझे पता चल गया क्यों क्या एरर आ रहा है, बट एनीवे मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ कि एरर क्या आ रहा है, क्योंकि आपको भी पता चले एरर क्या आया था। मुझे तो पता चल गया है, बट लेट्स सी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हो गया। अब हम चलते हैं, पहले स्टूडेंट का हम चेक कर लेते हैं कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्रिएट हो गया कि नहीं। 11 था मेरे ख्याल से। सो मैं देख सकता हूँ रोल नंबर आ चुका है इधर, डबल क्लिक एंड देयर यू गो, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये भी क्रिएट हो चुके हैं। फैंटास्टिक, आप देख सकते हैं सेम क्या है ये, एकेडमिक ईयर 2023, क्लास 6th, डिवीजन साइंस SC, स्टूडेंट ID 11, फैंटास्टिक। सो ये बिल्कुल हमारा जो मेरा जो विजन था वो क्रिएट हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि एरर किस बात का आया था। अब वो चेक कैसे करें, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, मुझे सब जाके रीसेटिंग करनी पड़ेगी। बट मैं आपको बताता हूँ कि रिकॉर्ड क्यों, एरर क्यों आया था। अब अगर हम यहाँ पे जाएं और देखें फ़ी बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे फ़ी बैलेंस मैंने डाला है 0। अगर मैं फ़ी कलेक्शन पे जाऊँ, डिज़ाइन व्यू पे जाऊँ, तो बैलेंस जो है ना ये है कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड है, डेटा टाइप है। सो जब भी हम एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप होती है उसको अगर हम फोर्स करें वैल्यू कोई भी एडिशन करने की, तो क्या होता है कि वो एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता नहीं भाई ये अपडेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैलकुलेटेड फील्ड है। सो इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। सो मैंने इसको निकाल दिया है। अब हम एक काम करते हैं, इसको अच्छी तरीके से टेस्ट करने के लिए मैं एक और एडमिशन क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स गो अहेड। सो इसको तो हम हो गया। अब स्टूडेंट लेट्स से 21, इनका हम पहले एडमिशन क्रिएट करते हैं। 2023 क्लास 6 लेट्स से अल्फ़ा, ऐड न्यू, ठीक है, ये हो गया। सो इनको मैंने अभी इनका स्टेटस न्यू है। सो अब इनको क्रिएट करते हैं, कंफर्म एडमिशन एंड रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ी कलेक्शन हैज़ बीन क्रिएटेड। देखा, अब एरर नहीं आया क्योंकि मैंने उसको जाके रिमूव कर दिया है। सो अब अगर हम जाएं तो
अभी चलते हैं, अभी दोबारा हम टेस्ट कर लेते हैं कि स्टूडेंट में सबसे पहले तो इधर आते हैं, स्टूडेंट 21, मैं देख सकता हूँ रोल नंबर क्रिएट हो चुका है। इनका भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, बाय द वे ये यूनिक होंगे हाँ हर स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर हर स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट के लिए, नहीं, ये यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं। एनीवे सो ये तो हो चुका है। अब हम जाते हैं फ़ी कलेक्शन के, फ़ी कलेक्शन का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है कि नहीं। रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। एडमिशन टाइप, रेफरेंस नंबर, स्टूडेंट आईडी, एकेडमिक मंथ, ईयर, फ़ी बैलेंस, फ़ी ड्यू, फ़ी बैलेंस। फैंटास्टिक, मैजिक ऑफ VBA। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आज की वीडियो में हम ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है कि अगर आप इसको यूज़ करें VBA को, रिकॉर्ड सेट्स को और मल्टीपल टेबल्स को एक ही साथ अपडेट करें। दैट्स मैजिक अकॉर्डिंग टू मी। मुझे बहुत मज़ा आता है इस चीज़ों का, आउटपुट का। होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा, सीखा होगा आपने कुछ, और अगर आपने नहीं सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, बेल का आइकन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।